पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। क्वेटा में अमन अमान की अब तक सूरत हाल की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। बड़े कारोबारी हजरात से लेकर रेड़ी बानों तक सब परेशान हैं, इसलिए कि यहाँ टारगेट किलिंग अपने उरूज को पहुंच चुकी है। बेगुनाह इंसानों को हलाक करने वाले कौन हैं, हमें बता रहे हैं सैफुर रहमान। क्वेटा की सड़कों और गलियों में मौत बांटने वाले दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन वारदात के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों में डर और खौफ पाया जाता है। इस शहर में मई के पहला 15 दिनों के दौरान 21 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। 1 मई को रक्षा ड्राइवर मोहम्मद सिद्दीक जतोई को सरियाब के इलाके बाईपास पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। 2 मई को किली देबा में दुकानदार शाह मोहम्मद और इनके भाई को गोलियां मारकर हलाक किया गया और इनके एक भाई को जख्मी कर दिया गया। 3 मई को कमरानी रोड पर 2 भाइयों अली अकबर और हाफिज अजीजुल्लाह को घर में घुसकर कत्ल किया गया और 4 मई को सिब्बी रोड मस्तूंग दश्त में टायरों की दुकान पर फायरिंग करके मोहम्मद अली को हलाक किया गया, जबकि फैजाबाद सरियाब में एक भिखारी को मौत की वादी में पहुंचा दिया गया। 8 मई को सैटेलाइट टाउन में सुबह सवेरे CID के SP शाहनवाज खान पर गोलियों की बारिश करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया और इसी रोज सरियाब के इलाके में पुलिस एहलकार को भी निशाना बनाया गया। 9 मई को सरियाब मिल के करीब हाकर और निशानी रोड पर इमाम मस्जिद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। 10 मई को सरियाब के इलाके में नूर अहमद सुमलानी को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि कमरानी रोड लांगुआबाद में पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया, जिसमें 4 एहलकार जख्मी हुए और एक दम तोड़ गया। 11 मई को सरियाब के इलाके थाना शालकोट के सब इंस्पेक्टर जलाल शाह को इनके घर के करीब कत्ल किया गया। 12 मई को बादनी क्रास के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार कादिर मेंगल को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो घर से बच्चे के लिए दूध लेने निकले थे। 13 मई को सरियाब के इलाके किली कम्बरानी में लाल मोहम्मद काकड़ फायरिंग से जाँ बहक हो गए। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि 14 मई को क्वेटा में आलमो चौक पर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में उस वक्त धमाका हुआ जब वहां से FC की गाड़ियां गुजर रही थी। धमाके के नतीजे में 2 FC एहलकार और 2 रागिर जाँ बहक हो गए, जबकि 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 56 अफराद जख्मी हुए। इस धमाके से 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों, दुकानों और इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक बम कार में नस्ब किया गया था। 15 मई को क्वेटा के इलाके ज्वाइंट रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 2 सगे भाई मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद कादिर को कत्ल करके बासानी फरार हो गए। दोनों भाई पासपोर्ट बनाने के लिए आए थे। पुरतशद्दुद वाक़यात के तसलसल की वजह से एक तरफ आवाम खौफजदा है तो दूसरी जानिब कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं, जिससे शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, घर में खुदा हाफिज कह के आते हैं कि दोबारा हम आए या ना आए, इसका पता ही नहीं होता। जी हाँ, हालात की वजह से लोग नहीं निकलते हैं। कारोबार तो बिल्कुल बहुत ही कम हो गए हैं हालात की वजह से। तफरीह के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं बाहर, ठीक है ना, क्योंकि हालात खुद आप देख रहे हैं, बम धमाके वगैरह हो रहे हैं, तकरीबकारी हो रही है। क्वेटा शहर में बिल्कुल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हम लोग जब घर से निकलते घर वाले परेशान होते, दिन में 5-10 दफ़ा फ़ोन करते कि खैरत से हो, क्योंकि क्वेटा की हालत, बलूचिस्तान की हालत अभी इसके लायक ही नहीं है कि बंदा घर से निकले। होटल मालिकान का कहना है कि जब हालात ठीक थे तो रात गए तक कारोबार चलता था, अब दिन में भी कारोबार ठप है। इस महीने तो बिल्कुल डाउन है, हालात ख़राब है। अप्रैल के माह अप्रैल में भी इसी तरह था और अभी मई है वो भी यही है। क्वेटा में जो है सर्दियों में इतना कारोबार नहीं, यही गर्मियों में ये हालात ख़राब होता है। सिर्फ कारोबार के अलावा नहीं, हमारी सेफ्टी नहीं होती है, जो हम अपने यहाँ पे डरते हैं कि अभी हमें आकर कोई मारेगा, अभी हमें आकर होटल में धमाका होएगा, रोड पे धमाका होएगा, तो इससे तो हम लोग बहुत परेशान हैं। गोलियों की गनगरज और धमाकों से खौफजदा शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि अमन और अमान बहाल करने के लिए हुक्मरान ठोस इक़दाम करें। कैमरामैन जफर बलोच के साथ सैफुर रहमान, समा, क्वेटा।
लाहौर में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर जुआ करवाने वाले गिरोह के 6 मुलजिमों को कैसे गिरफ्तार किया और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ, हमें बता रहे हैं आमिर शहजाद। एएसपी डिफेंस सर्कल जहांजेब खान ने मीडिया को बताया कि सीसीपी लाहौर के हुक्म पर शहर भर में कमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। डिफेंस पुलिस को इतला मिली कि एम ब्लॉक में ख्वाजा आरफ नामी शख्स बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैचों पर जुआ करवा रहा है, जिस पर एक खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी गई, जिसने छापा मारकर ख्वाजा आरफ और पप्पू को 7 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से बड़ी तादाद में टेलीफोन सेट, कंप्यूटर्स और दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि इधर डिफेंस में बुक चल रही है जो कि बेट्स लगाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस पे। तो हमने अपनी रेकी की उस घर की जिस घर में चल रहा था और रेड किया उस घर पे। ख्वाजा आरिफ और पप्पू जो बुक मेकर है वो चला रहा था सारा सेटअप और हमने रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गया रेड। एएसपी डिफेंस ने बताया कि मुलजमान के भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के बुकियों के साथ राब्ते थे। वो क्रिकेट मैच समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों पर जुआ करवाते थे। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बुकियों की गिरफ्तारी मुतवक्का है। 8 बंदे पकड़े गए टोटल, उनमें ख्वाजा आरिफ खुद है और हमने कब्जे में जो बुक मेकर्स के आलात हैं, डिफरेंट हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये हमने कब्जे में लिए हैं। पुलिस की तरफ से बुक मेकरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि ये बुक मेकर मैच पर तो शायद ही असरअंदाज होते हों, मगर ये कई अफराद को दिवालिया जरूर कर देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जुआ कहीं भी खेला जा रहा हो, ये मुमकिन ही नहीं कि इसकी इत्तला पुलिस को ना हो, इसलिए कि जराइम की तमाम वारदातों इलाके में रहने वाले तमाम मुल्जिमान के बारे में पुलिस अच्छी तरह बाखबर होती है, मगर कभी कभी खानापूरी के लिए वो कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लेती है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।